हेलो दोस्तों, मैशले मैजिकल मसल्स एपिसोड 59 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था रियो और डूम का बहुत घमासान लड़ाई चल रहा है। उसी बीच जब एक बार रियो अटैक करता है, उस अटैक को डूम डिफ्लेक्ट करता है जो कि फिन की तरफ जाने लगता है। ये देख के रियो अपने ही अटैक के सामने आ जाता है फिन को बचाने के लिए, जिससे वो खुद घायल हो जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम डूम के सामने फिन और रियो को गिरा हुआ देखते हैं। रियो की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तभी डूम कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त इस जैसे कमज़ोर बंदे को बचाना चाहिए था, विजनरी ऑफ लाइट। फिन भी कहने लगता है, क्या उसने ये सब मेरे लिए किया? तभी हम देखते हैं उसके पीछे डूम को वो आके कहने लगता है, ये काइंडनेस, इसी कारण से तुम्हारे पास ज़्यादा ताकत नहीं है, मुझे अभी ये सब खत्म करना होगा। तभी हम देखते हैं वो अपना चुटकी, जो कि हम पहले से ही जानते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल है, फिन को मारता है, जिससे फिन बहुत दूर जाके गिरता है और एक दीवार पे जाके लगता है, जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। पर डूम यहीं पे नहीं रुकता, वो जाके फिर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे फिर से फिन और दूर जाके गिरने लगता है। उसकी इतनी बेरहमी देख के सब पब्लिक डर चुके हैं। सब कोई बस यही सोच रहे हैं, नहीं अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ये होपलेस है। फिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी उसके सामने और एक बार डूम आता है। वो अभी भी नीचे गिरा हुआ है। डूम कहने लगता है, चिंता मत करो, मैं जल्दी ख़त्म कर दूंगा। तभी देखते हैं लेंस उस पर ग्रेविरोल अटैक करता है, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रेविरोल अटैक था। यहाँ तक कि ये देख के डूम भी कहने लगता है, क्या सच में अभी भी इनके पास इतना पावर है? इनका अटैक पावर पहले से और ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। पर वो नहीं रुकता, वो फिन के पास दौड़ के जाने लगता है उस पर अटैक करने के लिए। लेंस भी अपना ग्रेविरोल अटैक करता है, पर तभी देखते हैं उसके मुंह पे ऑटर की सैंड अटैक लगता है। ऑटर पीछे से अपना सैंड्स कंपैरिजन अटैक उस पर करता है, जिससे देखते हैं बहुत सहारा सैंड उस पर जाके अटैक करने लगते हैं। डूम सोचने लगता है, अच्छा उसका सैंड कंपैरिजन सैंड की फोर्स को बढ़ा देता है। फिर हम देखते हैं उसके हाथ को बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगता है, जो देख के ऑटर डर जाता है और कहने लगता है, अभी आया ये। और तभी देखते हैं वो अपने हाथों से बाहर का पूरा एरिया उड़ा देता है। आप खुद इस पैनल में देख सकते हो, उसके सामने बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, इतना बड़ा कि वहाँ पे सब कुछ पूरी तरह से तबाह हो जाता है। जो भी थे, चाहे वो कोई भी डिवाइन विजनरी हो या फिर कोई भी स्टूडेंट, सब किसी को बहुत बुरी तरह से डैमेज मिलता है। चारों तरफ पत्थर उड़ने लगते हैं, ज़मीन पूरी तरह से टूट जाता है, इवन कोई तो जमीन के नीचे तक धंस जाता है। चारों तरफ खून और खून। डूम कहने लगता है, फोर्स ज्वाइन करने से कोई भी वीक से स्ट्रांग नहीं बन सकता। अब सब कुछ खत्म होता है। पर तभी हम देखते हैं उस पर बहुत जोर से एक लाइट बीम आके लगता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा पीछे खिसक जाता है। और डूम देख के कहने लगता है, तुम अभी भी हिल सकते हो। और सामने देखते हैं लाइट विजनरी रियो। उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी वो उस पर अटैक करते हुए कहने लगता है, इस पूरी दुनिया की सबकी ज़िंदगी हम अब दांव पर लगा है, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी लड़ना नहीं रुकूंगा। और यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ है तो वो है हम इंसान, जो कि इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं। सबको दिखाया जाता है धीरे धीरे। पब्लिक भी उसकी ये बात सुनकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। फिन को देखते हैं, वो उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अभी भी मलबे के अंदर है, और वो ज़मीन को ठोकते हुए कहने लगता है, मेरी वजह से उसका ये हालत है, मैं उनके रास्ते में आया। पर तभी देखते हैं उसके पास एक कॉल आता है, जो कि काल्डो का था। कॉल उठाते ही वो चौंक जाता है, शौक से कहने लगता है, क्या वो आ रहा है? वो भी बहुत जल्द। हमें मैश को दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है काल्डो, मिस मिलेडियोल, लेमन और ओचा को चारों मिलकर चाबी को बहुत तेज़ी से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। चारों बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं, और इसीलिए मीटर को हम देखते हैं वो जल्दी पूरा हो रहा है, 30 से 50 तक पहुंच चुका है। और मैश को भी दिखाया जाता है, वो धीरे धीरे जाग रहा है, उसकी बॉडी शेक कर रहा है। सीन शिफ्ट होकर हमें दूसरी जगह पर दिखाया जाता है। डूम और रियो के बीच बहुत घमासान लड़ाई चल रहा है। यहाँ तक कि रियो हर एक अटैक डूम पर कर रहा है, चारों तरफ से उस पर अपना अटैकों की बारिश कर रहा है, और सोचने लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए मुझे मेरी ज़िंदगी क्यों ना देनी पड़े, मैं दूंगा, मैं लड़ूंगा। और अभी भी मेरे पास मेरा थर्ड्स मैजिक है, पर उसके लिए मुझे एक ग्रेट ओपनिंग चाहिए। और तभी देखते हैं डूम उस पर अपना तलवार से अटैक करने आता है, पर वो झुक के उस पर अपने मैजिक से अटैक करता है, जिससे डूम की मुंह से खून निकल जाता है। और
वो पूरी तरह से पीछे झुक जाता है और सोचने लगता है क्या एक काउंटर अटैक। उसके पास ताकत नहीं है, सारे ऑड्स उसकी तरफ है, फिर भी वो ऐसी अटैक कर रहा है। उसके पास इतनी ताकत बचा हुआ है पर ये इनफ नहीं है मुझे हराने के लिए। वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने ही जाता है कि उसके पैर फिसल जाता है और हमें नीचे दिखाया जाता है। सैंड उसके पैरों पे होते हुए उसको पूरी तरह से जकड़ लेता है और हमें तभी ऑटर को दिखाया जाता है। वो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी रियो की मदद कर रहा है, जो देख के रियो भी शॉक हो जाता है। ऑटर कहने लगता है हम कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसे तब तक रोक के रखना होगा जब तक रियो अपना थर्ड अटैक ना कर दे। डूम कहने लगता है तुम्हारे सारी एफर्ट्स पॉइंटलेस हैं, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। पर तभी देखते हैं रियो को अपना अटैक चार्ज करते हुए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा पावर। जिसने ड्रैगन बॉल देखा होगा उसको ये सीन याद होगा, जैसे कि गोकू या फिर बाकी साइयंस अपना पावर अप करता है, बिल्कुल वैसे ही जितना ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा इनका एनर्जी अप होने लगता है। लेंस कहने लगता है ये जो एनर्जी डिस्प्ले हो रहा है ये दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट मैजिक यूज़र की तरफ से ही आ सकता है। यहाँ तक कि खुद डूम भी कहने लगता है मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी भी इतना ज़्यादा मैजिक, इतना पावरफुल मैजिक नहीं देखा है। दूसरी तरफ तभी रियो कहने लगता है मेरी थर्ड मैजिक मुझसे हर एक एनर्जी की बूंद छीन लेगा, पर मुझे ये रिस्क लेना ही होगा, मुझे सब कुछ यहाँ पे यहीं पे ख़त्म करना होगा। और तभी देखते हैं वो कहने लगता है समन गॉड ऑफ लाइट हाइपेरियन। और उसके पीछे हम बहुत खतरनाक गॉड को देखते हैं जिसकी आते ही वहाँ की अंधेरा जैसे कि पूरी तरह से मिट जाता है। रियो चिल्ला के कहने लगता है संभालो मेरी इस अटैक को, दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट मैजिक यूजर की इस अटैक को देखते हैं तुम ले सकते हो कि नहीं। जेनेसिस क्राइसिस। एक बहुत बड़े से लाइट का गोला उसकी तरफ डूम की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये इतना पावरफुल है कि आसपास सब कुछ को तबाह कर रहा है, जिसके सामने डूम बिल्कुल एक चींटी या फिर उससे भी छोटा लग रहा है। डूम कहने लगता है 80%। और तभी देखते हैं वो उस पूरे मैजिक को एक ही स्लैश में काट देता है। और सिर्फ मैजिक को ही नहीं, उसके साथ साथ रियो की आधी बॉडी में काट लगता है, यहाँ तक कि उसके पीछे जो गॉड था वो पूरी तरह से आधा हिस्से में कट जाता है। धूल हटने पर हम डूम को देखते हैं। रियो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बिलीव नहीं कर पा रहा है कि उसकी इतनी पावरफुल अटैक इंस्टेंटली दूसरी तरफ सबको दिखाया जाता है। सब कोई चौंक जाते हैं जैसे कि उनके पास अब कोई भी होप ना हो। रियो भी निराश होकर गिर जाता है क्योंकि वो भी जानता है उसके पास अब थोड़ा सा भी ताकत नहीं है। उसके बॉडी से खून निकलने लगता है और बहुत सारा खून बहने लगता है। सारे लोगों को दिखाया जाता है, वो लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं अभी क्या हुआ। अभी उनके सामने उनके लास्ट होप ख़त्म हो चुके हैं। वो लोग अब क्या करेंगे, ना रो सकते हैं और ना ज़्यादा डर सकते हैं। दूसरी तरफ डूम आगे बढ़ते हुए कहने लगता है वेरी इम्प्रेसिव विजनरी ऑफ लाइट, पर तुम्हारे पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि तुम मेरी फुल स्ट्रेंथ को निकाल सको। माफ़ करना मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं तुम्हारे सबसे खतरनाक और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंडर को हरा चुका हूँ, तो अब तुम सबका यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब टाइम आ चुका है तुम सबके मरने का। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। आप जानते हो इसके बाद के एपिसोड में कौन आने वाला है, मैच बॉन्डेड। देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।